YouTube वीडियोस के लिए आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो एडिटर का होना ज़रूरी है। YouTube के इस सीरीज़ में पहले आपको मैंने लैपटॉप के ऊपर वीडियोस कैसे एडिट करते हैं प्रोफेशनली आपको मैंने बताया था और सिखाया भी था, और उसी वीडियो में मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपको मैं एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो वीडियो एडिटर लेकर आऊँगा जो कि इतना सोफिस्टिकेटेड होगा कि आपको किसी और एप्लीकेशन में जाके वाटरमार्क रिमूव करने का या उसमें से कोई दूसरी ऐसी कट्स को करने का की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में वीडियो एडिटिंग ऐप जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है कि जिसमें आप अपने वीडियोस के कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर कट्स भी लगा सकते हैं, आप उसके अंदर ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप अपने YouTube के लिए बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है जो टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो एडिट करके अपलोड करते हैं। तो इनफैक्ट ये ऑल इन वन सोशल इन्फ्लुएंसर्स के लिए ज़रूरी वीडियो है कि आप अपने फ़ोन पर रहते हुए HD क्वालिटी में अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो आइए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आज की इस वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ज़बरदस्त वीडियो एडिटर के बारे में जिसको आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए फिल्मोरा X जो फिल्मोरा का न्यू वर्जन है उसके ऊपर मैंने आपको सिखाया है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो भी देख लें। अगर फिल्मोरा X आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको न्यू वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा और नीचे लिंक भी मैं रख दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं 1 क्लिक। चलिए जी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैं जिस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ वो है InShot। ठीक है, InShot एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा मोबाइल ऐप है कि जिसमें रहते हुए आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल वीडियोस HD क्वालिटी में एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलाज भी बना सकते हैं आप और इमेजेस भी एडिट कर सकते हैं, वीडियोस भी। मैं वीडियो वाले सेक्शन में जाऊँगा। वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद आप प्लस पे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ आ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट से यहाँ पर एक ये वीडियो मैं ले लेता हूँ और एक ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। इसको टिक किया, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, एक ये वीडियो है और दूसरी वीडियो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले कैनवास, ये वीडियो आप किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कैनवास में जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखें नो फ्रेम है, इसके फ्रेमिंग ख़त्म करना चाहते हैं। ये 1:1 इंस्टाग्राम के लिए, ये 4:5 ये भी इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए ये 16:9 टिकटॉक के लिए ये, और नॉर्मल एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसके लिए ये सारे आपके पास रेजोल्यूशन मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद लेट से मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए बनाता हूँ या बल्कि यूट्यूब के लिए बनाता हूँ या टिकटॉक के लिए बना लें, कोई मसला नहीं। मैं यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ और टिक, ठीक है, टिक करूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इस वीडियो का एक पार्ट कट करूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसको आगे करूँगा और यहाँ पर देख रहे हैं स्प्लिट करूँगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, पहले वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ और बाद वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद आके बीच में ये थोड़ा सा पार्ट मैं काटना चाह रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से मैंने कट लगाया, ये बीच वाला पार्ट अब ये मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर आके उस पार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट करें। उसका मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के इस पार्ट के बाद फ़ौरन अगली वीडियो आए, तो मैं इस पार्ट को डिलीट करके क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट लेकर आऊँगा और यहाँ पर आके एक कट लगाऊँगा। कट लगाने के बाद डायरेक्ट ये वाला पार्ट आ जाए तो बीच में जो पार्ट ये आ जाता है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर ये वीडियो चल रही है और यहाँ पर आके ये वीडियो यहाँ पर कट लग गया, ये चेंज हो गई है और आगे आके दोबारा से चेंज हो गई। अब ये तो हो गया कट्स कैसे लगाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पहले फास्ट होके आए और इस वीडियो में आके स्लो हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके स्पीड में आना है। स्पीड में आके इस रेशो को आपने बढ़ा देना है। बढ़ाएंगे तो ये इसकी स्पीड फास्ट होगी, ये देखें। ठीक है, और मज़ीद इसको आप बढ़ाना चाहते हैं दोबारा स्पीड में जाएँ और बढ़ाएँ इसको। ठीक है, अब देखें, ये देखें इसकी स्पीड तेज़ हो गई। और आप ये चाहते हैं कि जब ये वीडियो यहाँ पर आए इस पॉइंट पे तो ये स्लो हो जाए, स्लोमो लग जाए। ये देखें, जब मैं ये गिरा रहा हूँ ये फ्रूट
तो इसको सिलेक्ट करें, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके यहाँ पर आके इस पार्ट को आपने क्या करना है, ये देखें थोड़ा सा इसको मैं इसका मैं टुकड़ा ले लेता हूँ, पीस ले लेता हूँ, ताकि इसको मैं स्लोमो में शिफ्ट कर दूँ। स्प्लिट कर दिया इसको भी। आपने बीच वाले लेयर में जाना है, ठीक है, ये लेयर है, इस लेयर को आपने जाना है, जाने के बाद स्पीड में जाना है, स्पीड में जाके इसको आप स्लो कर दें, 20 तक ले जाएं। तो ये देखें, प्ले करें तो ये लग गया स्लोमो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये चाहते हैं कि कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स में आने के बाद आप फ़िल्टर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एडजस्ट खुद ही इसके कलर ग्रेडिंग करें, तो सबसे पहले यहाँ पर एडजस्ट के ऊपर आएँ, उसके बाद ब्राइटनेस को आप कम करें, ज़्यादा करें, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को बढ़ाएं, देखें कितना क्लियर हो गया फेस। उसके बाद सैचुरेशन में आएँ, सैचुरेशन में थोड़ा सा मैं सैचुरेशन कम कर देता हूँ। उसके बाद टिंट में जाके सिलेक्शंस करें और इसी तरह एक अट्रैक्टिव वीडियो आप अपने लिए बना सकते हैं विद कलर ग्रेडिंग। अगली बात करते हैं कि एक कट जो लगाया है मैंने इस वीडियो के इस पीस से लेके नेक्स्ट पीस के लिए जो जंप है, इसके दरमियान में मैंने कैसे ट्रांजिशंस लगाने हैं। तो ये देखें, इन दोनों पीसीस के दरमियान में यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक है। आपने इस बॉक्स को क्लिक करना है। तो ये देख रहे हैं, सबसे पहले जो है बेसिक एनिमेशन है, इनमें से किसी को भी एक ट्राई करता हूँ। ये मुझे प्रीव्यू दिखा देता है, ये देखें, ठीक है। और दूसरा, ये वीडियो कट के ऊपर ट्रांजिशन लग गया, ये प्रीव्यू आपको नज़र आ गया। ये देखें दोबारा से ये आपके पास थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है, ठीक है, सॉरी फेड इन हो रहा है। उसके बाद ये सर्कुलर ट्रांजिशन है। उसके बाद नीचे सुपर में आते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे ये ट्रांजिशंस हैं, यहाँ पर आ जाएं। तो फिलहाल आप बेसिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे आपको ट्रांजिशंस हैं। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इंगेजिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी वीडियोस को म्यूट करें, अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियोस एडिट कर रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि आप यहाँ पर आप उसको म्यूट करें, एडिट करके लेकर जाएं और वहाँ पर टिकटॉक पर जाके कोई म्यूज़िक ऐड करें बैकग्राउंड। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम के बटन को क्लिक करना है, तो सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने सारी करनी है, तो यहाँ से पहले इस वीडियो को सिलेक्ट करें, कम करें, फिर दूसरी को सिलेक्ट करके कम करें, फिर तीसरी को। तो जिन जिन वीडियो क्लिप्स को आपने म्यूट करना है, तो सारों को यहाँ से ऑन वन गो में आप एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। आपने उस क्लिप को सिलेक्ट करना है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं, और यहाँ से क्रॉप को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको आप क्रॉप करके सिलेक्ट करें, ठीक है, ओके करें। ये आपके पास क्रॉप्ड फॉर्म में जो है वो वीडियो का ओवरऑल जो व्यू है वो मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये है कि आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखें जी डिजिटल हाइकल, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर टेक्स्ट के फीचर्स हैं। डिजिटल हाइकल लिखते हैं तो दूसरा आपके पास यहाँ पर इसके सेटिंग में कलर्स आते हैं। कलर्स में देखें, ये यहाँ पर बॉर्डर भी लगा हुआ है और टेक्स्ट कलर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि मैं बॉर्डर और टेक्स्ट कलर कैसे लगाऊंगा। तो इस कलर में जब आप आते हैं, तो यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर टेक्स्ट है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा शेडो है, लेबल है, ओपेसिटी है। सबसे पहले टेक्स्ट में जो बीच में जो ऑरेंज टाइप कलर है वो टेक्स्ट कलर होता है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखें ये सीपिया थोड़ा सा वाइट ऑफ वाइट कलर का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपके पास एक बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर के बाद जाकर मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद शेडो आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से देखें शेडो कैसे आप बढ़ाते हैं, ये सारा यहाँ पर है। देखें मैं ऊपर नीचे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और यहाँ से आप आगे पीछे इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारा आपके हैंड ओवर है। इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर दें। लेबल में क्या होता है, लेबल में आपके पास इसका बैकग्राउंड लग जाता है। ये देखें नीचे आपके पास लेबल्स में आ रहा है। तो इस तरह आप ये देखें, डिजिटल हाइकल मैंने लिखा और यहाँ पर इसको लाके प्लेस कर दें। अब आपको लगता है कि ये बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, तो आप इसको क्या करें, बड़ा करके देखें। जब इसको मूवमेंट करेंगे तो बीच में प्लस के कुछ डॉट्स आएंगे, इसका मतलब ये इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है हॉरिजॉन्टली। यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप रेड कर दें, येलो कर दें, देखें कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जैसे देखें बैकग्राउंड में, ताकि बैकग्राउंड भी थोड़ा नज़र आ जाए, आपके पास लेबल भी नज़र आ जाए। तो इस तरह आप एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और लास्ट में इस टेक्स्ट को आप कहाँ रखना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है, और
कितने ड्यूरेशन तक रखना चाहते हैं ये भी है। देखें यहाँ से आप इसको उठाएं और यहाँ से आप चाहते हैं कि इस वीडियो के एंड तक ये जो है वो ड्यूरेशन इस टेक्स्ट की रहे, तो आपने यहाँ से ड्रैग फॉरवर्ड करना है और ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको खुद रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके लेट्स से मैं इस वीडियो में कहता हूँ कि एक दूसरी वीडियो का रेफरेंस दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये बात डिस्कस की है और मैं चाहता हूँ उस वीडियो का जो थंबनेल है वो यहाँ पर स्क्रीन में आ जाए। तो इसी टेक्स्ट में रहते हुए स्टिकर्स में जाना है। स्टिकर्स में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज की फॉर्म में लेट्स से मैंने एक रीसेंट वीडियो अपलोड की है, तो उसका थंबनेल मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मेन में रख देता हूँ, ठीक है। जब मैं मेन में रखूँगा तो आपके सामने देखें जब मैं उस लफ्ज़ के ऊपर आऊँगा तो इमेज वहाँ पर शो होगी और उसके बाद वहाँ पर ख़त्म होगी जब मैं वो बात करना ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद इस इमेज के ऊपर आपने कोई ट्रांजिशन लगानी है तो आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद ये आपके पास मैंने ये वाली ट्रांजिशन लगा दी है। तो देखें जब मैं इस पिक्चर के ऊपर आऊँगा तो ये थोड़ा सा फेड इन होके ये चीज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से उसी इमेज के पास जाके कुछ और एडिटिंग देखता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकती हैं। इस इमेज के ऊपर मैं आया हूँ और इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक और कॉपी भी बना सकते हैं, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और बेशुमार चीज़ें इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि ख़ुद ही इस वीडियो के अंदर ही आप कोई म्यूज़िक लगाएं, तो उसमें ये होगा कि आप म्यूज़िक में जाएँ। म्यूज़िक में जाने के बाद ट्रैक्स में जाएँ और यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं और माई म्यूज़िक में जाके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रहते हुए मोबाइल के तमाम ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, कैसे मोबाइल के ऊपर एडिट करना है। कुछ और चीज़ें अगर रहती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका वीडियो एडिटिंग का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो मुझे बता देता कि उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं दूसरी एक वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बनाना चाहूँगा। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि समटाइम वीडियोज़ में फ्रीज़ होता है, ठीक है। लेट्स से मैं ये बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इस पिक्चर को फ्रीज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इसको स्प्लिट करें, ठीक है। सॉरी, ये डुप्लीकेट मैंने ले लिया है। हाँ, अंडू करने के लिए ये आपके पास बैक एरो है, ठीक है। तो आपने इस बात का याद रखना है। स्प्लिट किया और उसके बाद दोबारा से इसको स्प्लिट किया, उसके बाद इस क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और इसको आप फ्रीज़ कर दें, ठीक है। तो ये देखें मैं आता जाऊँगा और यहाँ पर आके ये फ्रीज़ हो गया और उसके बाद इसकी मूवमेंट शुरू होगी, ठीक है। तो फ्रीज़ होने के ऊपर जो है कुछ आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको आप फ्लिप कर सकते हैं। ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप इधर उधर फ्लिप कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जी व्यूअर्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो एडिट करना सीख लिया होगा और वो एप्लीकेशन का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कौन सी एप्लीकेशन है और किस लेवल पर जाके अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं HD क्वालिटी में, और जिस रेजोल्यूशन में रहते हुए आप अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं वो रेजोल्यूशन ये आपको इसी एप्लीकेशन में रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। ख्वाह वो इंस्टाग्राम की वीडियोस हों, ख्वाह वो टिकटॉक की वीडियोस हों या यूट्यूब की वीडियोस हों या ऐसे ही किसी और एप्लीकेशन में कस्टम रेजोल्यूशन को रखते हुए आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। सलीम रज़ा हाइकल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।